कैंसर स्पेशलिस्ट उसको कैंसर हो गई, वो पूरी तरह से डर जाता है और पूरी तरह से टूट जाता है। अब उन मरीजों के बारे में क्या कहोगे सर? आम जनता को ये कहना चाहता हूँ, पंजाब से ट्रेन भर के आती है जिसका नाम ही कैंसर ट्रेन। लोकवाणी न्यूज़ 24 के सभी दर्शकों को राम राम। आज हमारे साथ विशेष मेहमान डॉक्टर मुकेश सिंघल जी, ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं पीबीएम हॉस्पिटल कैंसर स्पेशलिस्ट बीकानेर के अंदर। आज इनसे स्पेशल मुलाकात है। बड़ा मुश्किल से सर का टाइम मिला, बिजी शेड्यूल था, लेकिन जनता के लिए अवेयरनेस के लिए सर ने 2 मिनट हमारे लिए दिए। इनका धन्यवाद। सर, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर मुकेश सिंघल, असिस्टेंट प्रोफेसर, आचार्य तुलसी कैंसर रीजनल सेंटर बीकानेर, अंडर सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज। हमारा जो हॉस्पिटल है आचार्य तुलसी कैंसर हॉस्पिटल, ये उत्तरी भारत का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है जो 1952 से स्थापित है। यहाँ पर देश के कोने कोने से यहाँ इलाज के लिए आते हैं, चाहे वो पंजाब हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे दिल्ली हो, यूपी हो और राजस्थान का समुचित प्रदेश। यहाँ पर मरीज़ निराश नहीं होकर आता। यहाँ पर जो भी है सस्ता ट्रीटमेंट दिया जाता है और बहुत फास्ट ट्रीटमेंट दिया जाता है, तो ताकि यहाँ पर लोग आते हैं दूर दूर से। एक जबकि पंजाब से ट्रेन भर के आती है जिसका नाम ही कैंसर ट्रेन हो गया, वो ट्रेन ही फुल्ली लोडेड होके आती है कैंसर के पेशेंटों से और उनके परिजनों से। तो ये कैंसर जो अभी अपन देख रहे हैं, ये कैंसर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तेज़ी से बढ़ रहा है तो अपनी जो जीवन शैली है वो बड़ी विचित्र हो गई। लोगों में खान पान का ध्यान नहीं है, लोग उसमें हरित क्रांति या श्वेत क्रांति के चक्रों में मारा मार हो रखे हैं, तो उसको पेस्टिसाइड्स का भरपूर यूज़ हो रहा है। जो पंजाब हरियाणा इस एरिया में, जो हमारा गंगानगर हनुमानगढ़ एरिया है, वहाँ पेस्टिसाइड्स का भरपूर यूज़ हो रहा है। और जो युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी धीरे धीरे नशे की लत में जाती जा रही है, चाहे वो ड्रिंक्स हो, चाहे वो स्मोकिंग करना हो, चाहे वो गुटखा, तंबाकू, मावा, ये इस तरह की। इवन 20-20 साल के बच्चों में भी हेड नेक मैलिग्नेंसी, माउथ के कैंसर हो रहे हैं, फूड पाइप के कैंसर हो रहे हैं। तो मैं इस चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जो युवा पीढ़ी है, जो ये कैंसर 50% तक रोका जा सकता है बुरी आदतों से। 50% कैंसर के लिए तो अन्य कारण होते हैं, लेकिन 50% कैंसर जो है वो बुरी आदतों से होता है। तो आम जनता को ये कहना चाहता हूँ कि पेस्टिसाइड्स का कम से कम यूज़ करें, बायोलॉजिकल या जैविक खेती के रूप में ज़्यादा विकसित करें अपने आप को। जो दूध के लिए जो अपन इंजेक्शन्स लगाते हैं ऑक्सीटोसिन्स के, वो यूज़ नहीं करें। और नशे की जो लत है, पंजाब में जो ड्रिंक्स करते हैं, हरियाणा में करते हैं और अदर स्टेट में भी करते हैं, तो वो भी नहीं करें। गुटखा, तंबाकू और उसका सेवन नहीं करें। बीकानेर जो है वो इस ट्रीटमेंट के लिए बहुत ही विश्वविख्यात है, इसका विदेशों में भी नाम है। यहाँ पर दूर दराज के लोग आते हैं और बहुत ही सस्ता इलाज होता है यहाँ पर, ताकि ये जो इलाज है वो एक जो समाज का जो अंतिम व्यक्ति है उस तक पहुँच सके। सर, कैंसर का मरीज एक बार जब पहली बार सुनता है कि उसको कैंसर हो गई, वो पूरी तरह से डर जाता है और पूरी तरह से टूट जाता है। अब उन मरीजों के बारे में क्या कहोगे सर? कैंसर से कतई डरने की ज़रूरत नहीं है। जो अर्ली स्टेज में है, जिनको पहली स्टेज, दूसरी स्टेज, तीसरी स्टेज है, वो तो आजकल इतनी सारी मेडिसिन्स, औषधियाँ आ गई, बहुत बहुत नए टारगेटेड थेरेपी आ गई, तो उससे क्योरेबल हो गया। कैंसर इज़ द क्योरेबल। आज के दौर में वो जो रिजल्ट्स हैं, बहुत बढ़िया रिजल्ट्स मिल रहे हैं, अच्छी अच्छी मेडिसिन आ गई, तो उसमें डरने की कतई आवश्यकता नहीं है। और आम जो लोगों को अपने खुद के भी आके चेकअप कराना चाहिए। उनको लगता है कि कुछ मेरे साथ गड़बड़ है, तो वो इधर उधर अल्टरनेटिव मेडिसिन में नहीं जाके और सीधा अच्छे चिकित्सक से आके और अपना एक डायग्नोसिस कराना चाहिए कि मेरे को ये बीमारी या मेरे को गांठ है। तो अर्ली स्टेज में, जैसे महिलाएं हैं ग्रामीण क्षेत्र में हैं, वो श्रम के मारे स्तन में अगर कोई गांठ है तो बोल नहीं पाती, धीरे धीरे वो गांठ भयावह स्थिति पैदा कर लेती है, वो कहीं बॉडी के अन्य हिस्सों में चली जाती है, जैसे लंग्स में, फेफड़ों में, लीवर में कहीं चली जाती है, तो फिर उसका उपचार होना बड़ा मुश्किल होता है। तो आम जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनको भी जागरूक होने की ज़रूरत है कि ज़रा सी भी कोई भी दर्द रहित कोई गांठ है तो उसको तुरंत नज़दीकी कोई भी जो डॉक्टर है उसको दिखाएं और उसका उपचार करवाएं। लेडीज़ों में जैसे शर्मा शर्मी होती है कि मेरे वेजाइनल ब्लीडिंग्स हो रही है, तो वो बताती नहीं है कि साहब मुझे ब्लीडिंग्स हो रही है, तो वो भी फिर एडवांस स्टेज में चला जाता है। तो उसका भी अगर माहवारी से पहले या बाद में लगातार ब्लीडिंग्स है, गंदा पानी का जा रहा है, तो वो भी तुरंत रूप से दिखाएं आके। सर, डेली कितने पेशेंट आ रहे हैं आपके पास? डेली आप ये मान के चलो हमारे पास में 400 से 500 पेशेंट औसतन इस कोरोना पीरियड में भी लगातार आ रहे हैं हमारे पास में। वो नए हैं मरीज या मोस्टली सर ओल्ड? उसमें कम से कम 100 के ऊपर तो करीब रोज़ नए पेशेंट आ रहे हैं और
500 के पेशेंट जो है वो फॉलोअप में आ रहे हैं हमारे पास में। कितनी खौफनाक बात कही है सर ने कि हर रोज 100 मरीज सर के पास नए आ रहे हैं। मतलब कितने भयावह तस्वीर है। लोग अब भी गुटखा, तंबाकू, शराब वगैरह का सेवन कर रहे हैं। उन सब से डॉक्टर साहब का सीधा सीधा मैसेज है कि अगर या तो उनको छोड़ दो या फिर सीधा कैंसर का शिकार बन जाओ। सर, कैंसर का ट्रीटमेंट के लिए आजकल क्या क्या तकनीक चल रही हैं? तो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं। सर्जरी भी होती है, बहुत अच्छी अच्छी सर्जरियाँ हो गई, मिनिमम इन्वेजिव सर्जरी हो गई, रेडियोथेरेपी है, रेडिएशंस है, जो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। आम जनता में बहुत ही भ्रांतियाँ हैं कि साहब ये सेक जो टर्मिनोलॉजी है वो एक देहात की भाषा है, जबकि इसका नाम है रेडियोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी आज इतनी एडवांस टेक्निक्स आ गई कि जहाँ पर जो ट्यूमर है, जहाँ पर जो गांठ है, उसी को पर्टिकुलर टारगेट पॉइंट मानकर उसी पे रेडिएशन दिया जाए ताकि शरीर के अन्य हिस्सों में कोई भी साइड इफेक्ट नहीं हो। तो रेडियोथेरेपी बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। और बच्चेदानी के कैंसर में, हेड नेक जो गले के कैंसर है, उसमें तो इतना रामबाण और संजीवनी की तरह काम करता है कि जो हमारी इस संस्था में जो रेडियोथेरेपी लगाए हैं 20-20 साल हो गए, उनको बहुत अच्छे तरह से वो बिल्कुल ठीक है, क्योरेबल है और लगातार फॉलोअप में आ रहे हैं। सर, कीमोथेरेपी से बोल रहे हैं लोग। कीमोथेरेपी का भी क्या है कि बहुत सही ढंग से और बहुत राशनल उसका यूज़ होना चाहिए। बहुत सारी जगह जो पेरीफ्री में है वहाँ पर कीमोथेरेपी का अत्यधिक यूज़ होता है, तो कीमोथेरेपी को भी बहुत सोच समझ के देना चाहिए अपन को। और कीमोथेरेपी से बहुत अच्छे ट्रीटमेंट, जैसे लिम्फोमा नामक बीमारी है, ब्लड कैंसर है, ये तो कीमोथेरेपी से ठीक होते हैं। तो वहाँ तो कीमोथेरेपी की बहुत अत्यधिक आवश्यकता है। तो और पेशेंट की जो बॉडी वेट है उसके अकॉर्डिंग उसका खान पान अच्छा हो तो कीमोथेरेपी। सर, कुछ लोग झाड़ों के चक्कर में, बाबाओं के चक्कर में या फिर आयुर्वेद के चक्कर में चले जाते हैं, क्या वहाँ पर ट्रीटमेंट है? ये बहुत ही गलत बात है कि लोग बाग ये इस अल्टरनेटिव मेडिसिन के चक्करों में चले जाते हैं। हमारे यहाँ हॉस्पिटल में बहुत सारे लोग आते हैं जो शुरुआत में बहुत पहली स्टेज में होते हैं, लेकिन लोग बागों के बहकाव में आकर खुद के दिमाग लगाकर वो इन झाड़ा फूंक और उनमें चले जाते हैं। जो पहली स्टेज का जो कैंसर है वो चौथी स्टेज यानी अंतिम अवस्था में पहुँच जाता है। जब वहाँ से जवाब दे दिया जाता है तो हमारे पास आते हैं, तो हमारे पास में भी कोई उपचार का साधन नहीं बचता कि लास्ट स्टेज में। तो आम जनता से ये कहना है कि अगर शुरुआत में अगर अर्ली स्टेज में कोई कैंसर है तो इन चक्करों में ना पड़ के और सीधा जहाँ कैंसर का सेंटर अपनी नज़दीकी है वहाँ पर जाके अपना उपचार कराए और ठीक हो। आजकल 70 से 80% लोग ठीक हो रहे हैं कैंसर से, अगर अर्ली स्टेज में हो रहे हैं तो। थैंक यू सर, आपने बहुत बेशकीमती जानकारियाँ दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।